मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुरनेलियस के अंदर चार बातें। पहली कौन सी? धार्मिक। दूसरी बात परमेश्वर का भय मानना। तीसरी बात दान देना। और चौथी बात लगातार प्रार्थना में रहना। जिसके अंदर ये चार बातें हैं उसको भी स्वर्गदूत ने आकर ऐसा कहा, एक सेवक को बुला। मैं बोलता हूँ आज आपके कानों में परमेश्वर की ये आवाज़ सुनाई देती है। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में चले गए जिंदा होकर, उस दिन से चेले लोग जो 120 लोग थे वो लोग प्रार्थना में बने रहे। जब 10 दिन तक लगातार वो प्रार्थना में रहे तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद जब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके लिए प्रार्थना की गई, तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए। फिलिपुस ने जब सामरिया में जाकर काम किया, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया, लेकिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरे थे। लेकिन जब वहाँ पर यूहन्ना और पतरस पहुँचे, उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, तब उनको पवित्र आत्मा मिले। इफिसुस में जब पौलुस को 12 चेले मिले, वो 12 चेले के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे और उन्होंने जब बपतिस्मा लिया और पौलुस ने उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, तब उनको पवित्र आत्मा मिले। तो सभी जगह पर ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा तब मिले जब प्रेरितों ने उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और वो भी उनका बपतिस्मा हो जाने के बाद। लेकिन कुरनेलियस को बिना बपतिस्मा पहले ही पवित्र आत्मा मिल गए। उसका कारण क्या था? क्यों उनको एडवांस में पवित्र आत्मा मिल गई? उसके पीछे क्या बात थी? और मैं बोलता हूँ वो बात क्या आप में है? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? आप पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे बीच में है और हमारे परमेश्वर को हमसे बातचीत करते रहते हैं। और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले। और आज दो लापरवाही जो लोगों के जीवन में है, उस दो लापरवाही को मैं बताना चाहता हूँ। और इसलिए ध्यान से समझना कि वो कौन सी दो लापरवाही है जो आप लोगों के जीवन के अंदर वो दिखाई देती है। एक इंसान था, उसका नाम था कुरनेलियस। और कुरनेलियस अपने ज़माने में बहुत ही अच्छे, नेक और भले इंसान थे। वो धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले और लगातार प्रार्थना में रहने वाले, ऐसे वो व्यक्ति थे। और साथ में वो यहूदी लोगों को बहुत दान भी दिया करते थे। तो अपने ज़माने में वो थे तो रोमी, लेकिन इज़राइल में आकर बसे थे। बसने का कारण ये था कि रोमी सरकार इज़राइल के ऊपर राज कर रहा था और ये भी बड़े सूबेदार थे और ये भी इज़राइल के ऊपर राज करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था और वो भी उद्धार पाना चाहते थे और इसलिए परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनकी आज्ञाकारी करते थे वो और बहुत दान देते थे, प्रार्थना में लगातार वो बने रहते थे। वो उनका पूरा परिवार वो परमेश्वर का भय मानते थे। तो बहुत अच्छे थे कि आज्ञा मानना, धर्मीपन, परमेश्वर का भय मानना, तीसरी बात दान देना और प्रार्थना करना। ये चार बातें कुरनेलियस और उनके परिवार में थी। इसी तरह से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक बार दोपहर के वक्त वो अपने घर में प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे और जब प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे तो अचानक उनको एक स्वर्गदूत का दर्शन हुआ और एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़े हो गए और स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से कहा कि कुरनेलियस, तेरे दान, तेरी प्रार्थना है परमेश्वर के निकट पहुंची है और परमेश्वर ने तेरे दान को याद किया है। लेकिन तू एक काम कर कि यहाँ से याफा में
एक इंसान है सिमोन, जो चमार है, समुद्र के पास उसका घर पड़ता है, और उसके घर में समोन मतलब कि पतरस, जिसका दूसरा नाम पतरस है, वो भी वहाँ पर है। तो बोल तू इंसानों को भेज और जल्दी से पतरस को बुला, ताकि पतरस तेरे पास आएगा और पतरस तुझे ऐसी कुछ बातें बताएगा जिससे तू उद्धार पाएगा। तो जब ये कुरनेलियुस ने ये बात सुनी तो कुरनेलियुस ने तुरंत ही अपने जवानों को बोला कि जल्दी से जाओ, और जो पतरस है वो याफा में है, समुद्र के पास समौन चमार के घर में वो ठहरा हुआ है, और उसको जाकर बुला लाओ। और इधर पतरस जो थे वो पतरस समौन के घर में थे, उनको भूख लगी थी, खाना तैयार नहीं हुआ था, खाना तैयार हो रहा था, और काफ़ी उनको भूख का एहसास हो रहा था। तो उन्होंने सोचा अभी खाना तो है नहीं तैयार, लाओ मैं छत पर जाकर प्रार्थना करता हूँ। तो पतरस ऊपर चले गए और छत के ऊपर वो प्रार्थना करने लगे, और वो समझो कि जैसे बेहोश जैसे हो गए, और बेहोशी की हालत में उनको एक विज़न हुआ। विज़न ऐसा हुआ कि एक चादर जैसा कुछ था, उसके अंदर बहुत सारे पशु थे, शुद्ध और अशुद्ध, और पेट से रेंगने वाले, और परमेश्वर की आवाज़ आई कि पतरस उठ, इसको मार कर खा। तो पतरस उस विज़न में ऐसा बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं नहीं खाता ऐसी चीज़ें, ये तो नापाक है, अशुद्ध है, और मैं अशुद्ध चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। और परमेश्वर की आवाज़ आई कि पतरस, जिससे मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत मान, खा तू इसे। और फिर ये विज़न ख़त्म हो गया। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार, सेम टू सेम 3 बार ये विज़न हुआ। अभी पतरस 3 विज़न के बाद वो छत पर से जाग कर नीचे उतर रहे थे, और तभी ये जो कुरनेलियुस ने जो लोगों को भेजा था वो लोग वहीं पर आ पहुँचे, और पतरस ही पूछने लगे कि पतरस कौन है? ये समन चमार का घर है, हम पतरस को लेने के लिए आए, उसको बुलाने के लिए आए। और पतरस तो वो सोच में थे कि मुझे जो विज़न हुआ, विज़न क्या है, विज़न में परमेश्वर क्या बता रहे। और तभी परमेश्वर ने उस विज़न के बारे में बता दे, जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे नापाक मत मान, ये लोग जहाँ भी तुझे लेकर जाते तो उनके साथ चला जा। अभी कुरनेलियुस रोमी था, इज़राइल का था नहीं, बड़ा सूबेदार था, उसके हाथ के नीचे मालूम नहीं कितने सिपाही होंगे, इज़राइल के ऊपर राज करने वालों में से एक था। लेकिन यहूदी लोगों को बहुत दान ये दिया करता था, और अच्छा इंसान था, परमेश्वर का भय मानता था। और पतरस वो वहाँ पर पहुँच गए, और पतरस ने जाकर उनसे पूछा कि मुझे क्यों बुलाया गया। और तब कुरनेलियुस ने बताया कि देख, मैं इस तरह से प्रार्थना कर रहा था और मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि याफा में इंसानों को भेजकर पतरस को बुला, तो मैंने तुझे बुलाया। और परमेश्वर ने भी तुझे कुछ तो बोला होगा, जो भी बोला होगा सुना हमको, हम सुनने के लिए तैयार है। अभी ये घटना हुई और पतरस ने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया। पतरस ने जब प्रचार किया, वो बोल ही रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा से ये कुरनेलियुस और उसके साथ जितने भी लोग इकट्ठा होते वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लग गए, और पतरस हैरान, पतरस के साथ जो आए थे वो लोग भी हैरान कि अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा है। तो बोला, इनको भी बपतिस्मा देने से कौन मना कर सकता है? तो बोला, इन्हें बपतिस्मा भी दो। तो ये घटना एक हो गई। लेकिन ये घटना में 2 ऐसी बातें जो विश्वासी लोगों के जीवन में नहीं होनी चाहिए, लापरवाही की बात, वो इसमें छिपी हुई है। और ये कुरनेलियुस बहुत अच्छे, धार्मिक, दूसरी बात परमेश्वर का भय मानने वाले, तीसरी बात दान देने वाले,
और चौथी बात, प्रार्थना करने वालों में से थे। अभी देखो 4 बातें एक इंसान में है। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना, प्रार्थना करना, दान देना, ये 4 बातें इस कुरनेलियुस के अंदर है। अगर 4 बात आज, ये ही 4 बात अगर किसी विश्वासी में हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। और ये कुरनेलियुस में ये चारों बातें थी। और स्वर्गदूत ये 4 बातें होने के बावजूद भी आए और कुरनेलियुस को ऐसा बोला, पतरस को बुला और वो तुझे कुछ कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा। तो पहले तो सवाल ये होगा, मेरे में कमी क्या है? मैं क्यों बुलाऊं पतरस को? मैं तो दान देता हूँ, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, इतना तो करता हूँ। अभी मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मैं पतरस को बुलाऊं? ये बोल सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, बस सुन लिया, ओके मैं बुलाता हूँ। दूसरी बात, कुरनेलियुस ने यहाँ पर एक बात ये कही कि वो तो राज करने वालों में से थे, रोमी सूबेदार। वो किसी भी यहूदी को बुलाकर लेकर आ सके, इधर जाओ, यहाँ से याफा में जाओ और पतरस को लेकर आओ फटाफट मेरे पास, मुझे बुला गया, पतरस को बुलाओ। ऑर्डर दे सकते थे, क्योंकि यहूदी लोगों को दान देते थे, वो तो दान मिलता था, कौन मना करेगा? ये तो ऑर्डर कर सकते थे, ऐसा भी नहीं किया। इन्होंने तो अपने लोगों को बोला, जल्दी जाओ और जाकर पतरस को बुला कर लेकर आओ। शांति से बात की। और देखो, इस तरह से नहीं बोला कि पतरस को लेकर आओ। और पतरस को लेने के लिए जाना है, ये ज़माना ट्रेन या बस का नहीं है, कार का नहीं है, तो ये तो पैसे वाला था। तो हो सकता है कि एक खच्चर के ऊपर या तो घोड़े के ऊपर अपने लोगों को भेजा होगा। तो साथ में पतरस के लिए भी ज़्यादा नहीं, 3-4 घोड़े भेजे होंगे, क्योंकि हो सकता है पतरस अकेले ना आए तो पतरस के साथ और लोग भी जुड़े होंगे। तो देखो, पूरा आदर मान के साथ पतरस को बुलाने के लिए भेजे, पूरी व्यवस्था के साथ, जाओ 2-4 घोड़े और लेकर जाना, रास्ते में खाने के लिए भी कुछ लेकर जाना, लेकिन जाओ और पतरस को किसी तरह से अपने घर में लेकर आओ, पूरे आदर मान के साथ। और जब ये पतरस के पास पहुँचे और पतरस इनके साथ निकले, और पतरस जब कुरनेलियुस के घर में आए, तो एक ऐसी घटना कुरनेलियुस के घर में पतरस को देखने मिली कि पतरस हैरान। और हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और वचन 24। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। हालेलुया। कुरनेलियुस ने क्या किया? अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, वे पतरस आने वाला है, मैंने पतरस को बुलाया है, परमेश्वर का दास है, चलो सुनेंगे उनका। अपने मित्रों लोगों को भी बुला कर लेकर आए, अकेला नहीं सुनना, और लोगों को लेकर आए, अपने सारे रिश्तेदारों को और साथ में अपने मित्र लोगों को लेकर आए, और लेकर आकर उनको बुला कि पतरस आएंगे और हम पतरस के पास से कुछ सुनेंगे। जब पतरस आए तो पतरस ने तो कुरनेलियुस को पूछा, मुझे क्यों बुलाया भाई, मेरा क्या काम था? और तब कुरनेलियुस ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मुझे विज़न हुआ, ऐसे ऐसे मुझे स्वर्गदूत ने बोला, और इसके लिए मैंने तुझे बुलाया। लेकिन साथ साथ में एक बात और कही, और हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और वचन 33। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, बोले ऐसा विज़न हुआ इसलिए तुझे बुलाया। और आज हम, मतलब मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले और मेरे मित्र लोग, हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग, और हम सुनने के लिए यहाँ पर बैठे। अभी देखो, ये बात इतनी आसान नहीं थी लोगों को इकट्ठा करना अपने घर में। बहुत ध्यान से समझना कि क्यों लोगों को इकट्ठा करना इतनी आसान बात नहीं थी, क्योंकि ये कुरनेलियुस पतरस से जो बातें कर रहे कि
कि मुझे विज़न कब हुआ, तो एक वचन पढ़ते, उसका 30 वचन पढ़ो तो प्रेरितों के काम 10 का 30। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ पर कुरनेलियुस ऐसा बोल रहे, आज 4 दिन हुए बोले। वह विज़न कब का है? चौथे दिन का। चौथे दिन तीसरा प्रहर, और तीसरा प्रहर का मतलब होता है दोपहर में 3 बजे। अभी दोपहर में 3 बजे चौथे दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और तब मुझे विज़न हुआ और स्वर्गदूत ने बोला कि बुला पतरस को। और ये थे कैसरिया में और पतरस थे याफा में। दोनों के बीच का जो अंतर है वो 62 किलोमीटर है, 62। अभी देखो ट्रेन नहीं है, बस नहीं, घोड़ों पर जाना, खच्चर पर जाना है। तो घोड़ा तो अच्छा है, जल्दी भागता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं 2 या 3 घंटे में घोड़ा पहुंच गया होगा। हो सकता है पशु है 4 घंटे लग गए होंगे, लेकिन 4 घंटे जाना और 4 घंटे आना 8 घंटे की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विज़न कब हुआ? 3 बजे, चौथे दिन 3 बजे। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ये कुरनेलियुस ने अपने लोगों को रोक लिया, आज मत जाना भाई, 3 तो वैसे ही बज चुके, कल निकल जाना। और दूसरे दिन ये लोग निकल गए। अभी सोचो आज विज़न हुआ, संडे को विज़न हुआ और मंडे को भेज रहे, तो मंडे को शाम तक तो आ जाएगा ना पतरस, 4 घंटे जाने में 4 घंटे आने में। तो मंडे को तो समझ लो कि एक पतरस को लेकर ये आ जाएंगे। अभी यहाँ पर जो कुरनेलियुस थे उन्होंने अंदाज़ा भी लगाया होगा कि आज मैं भेजता हूँ तो वो आ भी जाएंगे। लेकिन उधर पतरस भी प्रार्थना कर रहे, और पतरस भी प्रार्थना कर रहे, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और वचन 9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। हालेलुया। पतरस कौन से वक्त है? दोपहर के वक्त, मतलब 3 बजे से पहले का वक्त है। मतलब विज़न आगे वाले दिन हो चुका है, उसके बारे में पता चलता है। कुरनेलियुस को इसके 1 दिन पहले विज़न हो चुका है और पतरस को दूसरे दिन विज़न होता है। फिर उसका 17 वचन पढ़ो तो। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि यह दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था समौन के घर का पता लगाकर डेवढ़ी पर आ खड़े हुए। यहाँ पर लिखा है कि पतरस को विज़न हुआ, पतरस ऊपर से नीचे उतरे और ये लोग तो वहाँ पर पहुँच गए। मगर कुरनेलियुस को जो विज़न हुआ था उसके दूसरे दिन की बात है। उनको तो 3 बजे विज़न हुआ था, 3 बजे स्वर्गदूत ने बात की थी। अब ये दूसरे दिन इनको भेजा, ये लोग दोपहर तक वहाँ पर पहुँच भी गए। और पतरस ने क्या किया कि कोई बात नहीं, ये लोग 62 किलोमीटर का अंतर काट कर आए, थके हुए होंगे, चाय पानी कुछ देना पड़ेगा, खाना भी देना पड़ेगा। तो पढ़ो तो आगे उसका 23 वचन। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की और दूसरे दिन वह उनके साथ गया। दूसरे दिन पतरस उनके साथ निकले, मतलब रात इनको रोक लिया। अभी देखो मोबाइल का ज़माना नहीं कि उन लोगों कुरनेलियुस को फ़ोन कर दे, कुरनेलियुस पतरस ने हमको रात रोक लिया तो हम कल आएंगे। कुरनेलियुस को तो कैसा भी शाम तक आ जाएंगे। तो जैसे इन लोगों को भेजा होगा ना, तो अपने रिश्तेदारों को बुला कर लेकर आए, मित्रों को बुला कर लेकर आ जाओ घर में, पतरस आने वाले, पतरस आने वाले। अभी कोई टाइम का ना पता ही नहीं है, आज शाम को आएंगे या कल को आएंगे, उसको तो अंदाजा है कि आज ही आ जाएंगे, बुला कर लेकर आए। अभी देखो पतरस नहीं आए क्योंकि पतरस ने तो उनको भी रोक लिया, तो इनको खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, रात में सुलाना भी तो पड़ेगा ना। अभी उसके दूसरे दिन मतलब जब चौथा दिन हो गया तब पतरस और वो लोग वापस आते। देखो किसी को 2 दिन तक अपने घर में एडवांस में बुलाना। संगति आज है 12 बजे संडे को, और शुक्रवार को लोगों को बुलाकर बैठा देना, आज होगी बंदगी, प्रचारक अभी आएंगे, लेकिन प्रचारक तो शुक्रवार को नहीं आएगा, वो तो शनिवार को भी नहीं आएगा। तो जितने लोगों को इकट्ठा किया होगा उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? खाना खिलाना पड़ेगा, रात में रखना पड़ेगा, तो सुबह उठकर नहाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आसान नहीं था कुरनेलियुस के लिए कि लोगों को अपने घर में इकट्ठा करे, 1 2 लोगों को नहीं, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को उन्होंने
इकट्ठा किया और ये लोग इंतज़ार करने लगे, अभी पत्रस आएंगे, अभी सुनेंगे, अभी पत्रस आएंगे, सुनेंगे। और देखो उनमें से एक भी ऐसा नहीं आया, बे पत्रस फोकट में बिठा कर रखा है, किसी ने नहीं बोला। सभी लोग पत्रस आएंगे, पत्रस आएंगे, बस सुनना है, पत्रस का सुनना है, इंतज़ार, पूरा इंतज़ार वो लोग कर रहे। उनकी इंतज़ारी और बढ़ती जाती है। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है छोड़ो यार पत्रस सुने, हम तो भाग रहे, जब आए तब बुला लेना, ऐसा भी नहीं कोई बोल रहा है। मालूम है मोबाइल तो है नहीं, कहाँ पर बुलाने के लिए आएंगे। सभी के सभी लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे। और पत्रस ने जब वहाँ पर आकर देखा तो यही बात देखी कि कुरनेलियस ने एडवांस में लोगों को बुलाया, एडवांस में लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि पत्रस आएगा, पत्रस सुनेंगे। और पत्रस को बोला, पत्रस हम परमेश्वर के सामने है यहाँ पर, अब तू सुना, हम सुनने के लिए तैयार। देखो ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 दिन पहले से ये लोग सुनने के लिए तैयार। और अगर वचन 1.5-2 घंटा चल जाए तो, है ना, यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। ये लोग तो 2 दिन से बैठे हैं सुनने के लिए, पत्रस आए और सुने, पत्रस आए और सुने। और फिर आगे क्या लिखा है उसका 44वां वचन पढ़ो तो, प्रेरितों के काम 10 का 44 था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ पर लिखा है पत्रस अभी तो बातें कर रहे थे और क्या हुआ, पवित्र आत्मा सुनने वाले सभी लोगों के ऊपर उतर आए। अभी मैं वो बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में कही थी कि 2 लापरवाही कौन सी है, कौन सी 2 लापरवाही है। कुरनेलियस कैसे थे, 4 बातें हैं। एक धार्मिक, परमेश्वर का भय मानने वाले, दान देने वाले और लगातार प्रार्थना करने वाले, 4 बातें थी। अभी कमी तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देती। और परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने आकर कुछ ऐसी बातें भी नहीं बताई कि कुरनेलियस तेरे अंदर ये कमी है या वो कमी है, कमी की बात भी नहीं की। सिर्फ इतना बोला, पत्रस को बुला के। मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुरनेलियस के अंदर 4 बातें। पहली कौन सी, धार्मिक, दूसरी बात परमेश्वर का भय मानना, तीसरी बात दान देना और चौथी बात लगातार प्रार्थना में रहना। जिसके अंदर ये 4 बातें हैं उसको भी स्वर्गदूत ने आकर ऐसा कहा, एक सेवक को बुला। मैं बोलता हूँ आज आपके कानों में परमेश्वर की ये आवाज़ सुनाई देती है कि जाओ अपने दास को बुलाओ, जिसके अंदर 4 बातें हैं। परमेश्वर नहीं बोला तेरे अंदर कोई कमी है, किसी कमी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक लापरवाही ये है कि आज किसी को ये आवाज़ नहीं सुनाई देती जिसे ऐसा कहा जाए कि परमेश्वर के दास को बुलाओ। परमेश्वर का दास वो तो समझो फ्री है और इसे वो तो सामने से चला जाता है लोगों के घर में। लेकिन मैं बोलता हूँ बिना समस्या आए, बिना मुश्किल आए, क्या ये आवाज़ कभी सुनी आप लोगों ने कि परमेश्वर के दास को बुलाओ, वो तेरे साथ ऐसी बातें करेगा कि जिससे तू और तेरा घराना वो उद्धार पा सकते। पहली तो लापरवाही ये कि आवाज़ किसी को नहीं सुना देती। और दूसरी लापरवाही के बारे में मैं बताता हूँ। जब पतरस आए तब कुरनेलियस अकेले नहीं थे, उन्होंने और लोगों को भी इकट्ठा किया था। इकट्ठा कर कर इंतजार कर रहे थे पतरस आएंगे, पतरस आएंगे। वचन सुनने की तलब, परमेश्वर का दास आए उससे पहले सुनने के लिए 100% तैयार। और देखो पतरस प्रचार ही कर रहे थे, पतरस प्रचार ही कर रहे थे। और क्या है ऊपर से पवित्र आत्मा। मानते हैं कि पतरस प्रेरित थे,
लेकिन क्या पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की थी? नहीं की थी। उससे पहले ही पवित्र आत्मा उतर आए। क्यों? कितनी भूख थी, कितनी प्यास थी, कितनी तलब थी, कितना ध्यान से सुनने के लिए तैयार बैठे थे। 2 दिन पहले से बैठे थे। कैसे ध्यान से वो लोग सुन रहे होंगे। यहाँ तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं उसके पीछे भी लोगों की निगाह है। अरे छोड़ो नहीं, बच्चे कौन सा आपको आनंद जीवन में लेकर जाने वाले? जो बच्चा जो करता है करने दो ना। ध्यान से सुनने की बात। अगर ये भूख और प्यास हो ना तो ऐसे ही पवित्र आत्मा उतर जाएंगे। नहीं तो प्रेत अपना हाथ भी रखेगा ना तो अभी कुछ नहीं होने वाला। दूसरी लापरवाही ये है कि जिस तरह से ध्यान से हमें सुनना चाहिए वो सुन नहीं सकते हम। ये 2 लापरवाही है जिसके कारण पवित्र आत्मा का काम वो लोगों में रुका हुआ है और आज भी लोग समस्या में जीवन जी रहे। ये दोनों लापरवाही अपने अंदर से दूर करो। हालेलुया।